हेलो बच्चों, मैं शशि कुमार सभी बच्चों को अभिनंदन करता हूं और प्रत्येक दिन की भांति आज भी मैं एक नए क्वेश्चन के साथ साइक्लोट्रॉन चैप्टर नंबर 4 से क्वेश्चन को रखा गया है। बोर्ड मॉडल टाइप वीवीआई क्वेश्चन को रखा गया है बच्चों। इसे आसानी से एकदम क्वेश्चन को हम लोग करेंगे और बिल्कुल ही सरल भाषा में सरल आंसर को हम देंगे। तो चलिए क्वेश्चन क्या है नोट करना है कि साइक्लोट्रॉन क्या है। साइक्लोट्रॉन क्या है? क्या है? इसके बनावट और अधिकतम गतिज ऊर्जा का सूत्र या व्यंजक को प्राप्त करें। यह सवाल है। इसके बनावट और अल्फा कण के गतिज ऊर्जा का। तो अंग्रेजी मीडियम के जो बच्चे हैं, जो हमसे ही पढ़े हैं या बाकी लोग नहीं पढ़े हैं, तो उन्हें भी मैं अंग्रेजी में बोलकर मैं समझाऊंगा, ठीक है, और हिंदी कंटेंट को लिखेंगे तो आप लोग अपने नोट्स के द्वारा कर लेंगे। अब देखिए शॉर्ट में कैसे बताते हैं इसको। ये क्वेश्चन आपका है। तो देखिए साइक्लोट्रॉन क्या है। तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसा यंत्र या युक्ति है जिसके अल्फा कणों के द्वारा या छोटे छोटे कणों के द्वारा गति प्रदान करके या त्वरित करके उच्च ऊर्जा को प्रदान कराता है, उच्च ऊर्जा को प्राप्ति कराता है, उसे हम साइक्लोट्रॉन कहते हैं, ठीक है। इसके बनावट क्या होंगे, तो बनावट हम लोग लिखेंगे इसका। देखिए बनावट में एक पिक्चर बनेगा, एक फिगर बनेगा। तो बनावट कैसे बनाना है, तो देखिए सबसे पहले ऐसे डॉट डॉट लाइन को हम दिखा दे रहे बच्चों, ठीक है। यहां से ऐसे और यहां से ऐसे ये बना दी जाएगी। यहां से देखिए ये, अब कहेंगे इसे आप कि सर ये तो अर्धवृत्ताकार प्लेट है। बिल्कुल सही आपने समझा, ये अर्धवृत्ताकार प्लेट है। तो इसे ऐसे दो पोल से इसे जोड़ दिया जाता है, ठीक है। ये ऐसे दो पोल से जोड़ दिया जाता है और यहां से भी एक पोल ऐसे जुड़ा रहेगा, ठीक है। ये देखिए ऐसे जुड़ा रहेगा, ऐसे जुड़ा रहेगा, ठीक है। ये आपका एन पोल हो जाएगा और ये आपका एस पोल हो जाएगा। यहां पर पी बिंदु रहता है और पी पर छोटे छोटे कण ऐसे मूव करते रहते हैं बच्चों, ऐसे ऐसे मूव करते रहते हैं। अब आप पूछेंगे कि सर ये जो मूव कर रहा है, ये मूव करने वाला क्या है, तो ये बच्चा अल्फा कण है। बहुत ही छोटे छोटे कण है, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन होता है। और इसमें यहां पर एक ऐसे इस तरह से ये दोलित्र लगा रहता है। दोलित्र का मतलब ओसिलेटर, ये ऐसे कंपन करते रहेगा। फिर यहां पर ये डब्लू एक खिड़की लगी होती है, इसको खिड़की कहा जाता है डब्लू को, है ना। और यहां पर एक टारगेट भी लगा रहता है। ये डब्लू खिड़की को आप यहां रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए डब्लू खिड़की यहां पर रखिएगा और यहां पर ये टारगेट लगा रहता है। टारगेट यानी रोटेट करने वाला, इसको घुमा के छोड़ने वाला, तब इसमें ओसिलेशन होगा यानी दोलन करना शुरू करेगा इसमें। यहां पर इसको डीज कहा जाता है, D1 और D2, दो ऐसे डीज लगे होते हैं, इसको डीज कहा जाता है। डीज अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी डीजी लिखना है। और पी पर अल्फा पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। तो ये आपका पिक्चर बन गया। अब सवाल आता है कि सर यहां पर जो अल्फा पार्टिकल घूमेगा, इलेक्ट्रॉन भी इसमें मैंने बोला आवेशित कण होते हैं, तो इनके द्वारा, है ना, इनके द्वारा एक बल लगेगा और वो बल को चुंबकीय बल कहा जाता है। और ऐसे अर्धवृत्ताकार पथ पर अगर घूमेगा तो वहां भी एक बल कार्य करे, उसको अभिकेंद्र बल कहा जाता है। तो देखिए यहाँ चुंबकीय बल जो होते हैं वो चुंबकीय बल को Fm से डिनोट करते हैं। क्या से? Fm से। ये फॉर्मूला होता है Q इंटू V इंटू B होता है। और यहां पर अभिकेंद्र बल Fc बराबर होता है mv²/r, ठीक है। अब दोनों बल जो है एक ही अल्फा पार्टिकल पर कार्य कर रहा है, तो एक ही अल्फा पार्टिकल पर कार्य करेगा तो दोनों बल आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहां देखा जाएगा Fm बराबर Fc। अब वो दोनों वैल्यू बैठाएंगे तो QVB बराबर mv²/r हो जाएगा। बचा V से भी कट जाएगा तो आपका बचेगा क्या, R का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, mv/r हो जाएगा। और इसे V का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देखिए mv हो गया और q इंटू बी हो जाएगा। r तो नहीं रहेगा, q इंटू बी हो जाएगा। ये तो वैल्यू r का हो गया। r आपका त्रिज्या का काम करेगा क्योंकि ये अर्धवृत्ताकार डिस्क बना हुआ है, इसको सेमी सर्कुलर डिस्क बोला जाएगा इंग्लिश में।
तो अब अगर R की वैल्यू यहां लिखा जा रहा है तो इससे V का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। देयरफॉर V इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखिए V इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू B बाई क्या हो जाएगा बच्चा, तो ऊपर में R हो जाएगा और नीचे में हो जाएगा M, है ना। V का मान निकालने के लिए R ऊपर चला जाएगा और M हो जाएगा नीचे। अब महत्तम गतिज ऊर्जा का अगर सूत्र निकालना हो तो देखिए गतिज ऊर्जा का या अधिकतम गतिज ऊर्जा या अधिकतम गतिज ऊर्जा का सूत्र, क्योंकि जब ये साइक्लोट्रॉन में ये जो गोले गोले अल्फा पार्टिकल अगर ऐसे से मूव करते रहेगा तो मूव करने के दौरान इनकी जो गतिज स्पीड होगी वो बढ़ेगी। तो उसका फॉर्मूला होता है गतिज ऊर्जा का 1/2 mv² होता है। और वो किस पे डिपेंड करेगा, वो वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा कि गति उसकी कितना ज्यादा है, स्पीड कितना ज्यादा है। तो v का वैल्यू आप बैठा देंगे तो आपका आएगा क्या, तो आपका आएगा गतिज महत्तम गतिज ऊर्जा को आप u से डिनोट कर सकते हैं या e से डिनोट कर सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। तो 1/2 ये मैक्सिमम है आपका, max का मतलब मैक्सिमम और मैक्सिमम का मतलब अधिक होता है, ज्यादा होता है। तो हाफ यहां लिख दिया और वहां क्या लिखा है, m लिखा है और v की वैल्यू जो आपका ये आ रहा है वहां लिख दीजिए QBR/m। बच्चा m से m कट जाएगा, ठीक है। और v स्क्वायर जब होता है तो स्क्वायर आप ले सकते हैं, अभी मत काटिएगा इसको, गलती हो जाएगा। ये m है, ये भी नहीं काटना है तो ये m हो जाएगा। अब लिखिएगा क्या, तो E मैक्सिमम बराबर हाफ mq²b²r² बटा m²। एक m कटेगा और एक बच जाएगा, तो a 1/2 q²b²r² और यहाँ आपका E लिखा जाएगा। अगर R की वैल्यू बैठाना चाहें तो R की वैल्यू आप यहां से ले सकते हैं, यहां भी बैठा सकते हैं। तो R की वैल्यू अगर बैठाना चाहते हैं तो बैठा दीजिए, 1/2 हो गया q²b² और R की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो m²v² और बटा क्या हो जाएगा q²b²। तो इससे इसको आप उड़ा सकते हैं, तो आपका क्या बचेगा 1/2 mv²। तो ये आपको नहीं लिखना है, आपको यहीं पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आपका हो गया, ठीक है। चलिए, तो ये आपका साइक्लोट्रॉन के द्वारा गतिज ऊर्जा का सूत्र था या महत्तम गतिज ऊर्जा का सूत्र था, ठीक है। तो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसका फ्रीक्वेंसी का सूत्र क्या होता है, और नहीं तो मैं अभी भी बता सकता हूं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अगर मान लीजिए इसका फ्रीक्वेंसी का मतलब आपको ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछता है, तो फ्रीक्वेंसी आप न भी निकाल सकते, क्योंकि मैं अभी केवल बोर्ड मॉडल टाइप क्वेश्चन को बता रहा हूं, ठीक है। तो आप केवल बोर्ड मॉडल टाइप क्वेश्चन और बहुत ही सरल आसान भाषा में आप पढ़ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप कर लीजिए, ये साइक्लोट्रॉन आपका है ना। और उसके द्वारा गतिज अल्फा कण के, ये अल्फा कण होता है, अल्फा कण छोटे छोटे कण होते हैं, ड्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉन को कहा जाता है। तो ये ऐसे घूमेंगे, मूव करेंगे, तो मूव करने के दौरान ये इसका गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो तब तक सभी बच्चों को धन्यवाद, आशीर्वाद, और आप लोग बढ़िया से क्वेश्चन को देखते रहिए, है ना, वीडियो को देखते रहिए और समझते रहिए, और कमेंट और शेयर करते रहिए, और सब्सक्राइब जरूर करें, और नए बच्चों को भी बताना है, ठीक है, ताकि उनको भी लाभ हो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।